Hello बच्चों, welcome to Biology Extrema, where we teach biology from the basics to the extreme. Myself Keshav Bansal and today we are going to study cells of immune system. ठीक है, ये पार्ट 4 है, इसमें हम टी सेल्स को स्टडी करेंगे. इससे पहले जो पार्ट्स हैं, पार्ट 1 में हमने हेमेटोपोएसिस प्रोसेस को स्टडी किया, ग्रेनुलोसाइट्स को स्टडी किया, जिसके अंदर न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, मास्ट सेल्स इन्हें देखा. फिर हमने जो पार्ट 2 था उसके अंदर जो हमारे फेगोसाइट्स होते हैं, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, जो हमारे डेंड्रोसाइट्स होते हैं, सॉरी डेंड्रिटिक सेल्स होते हैं, उन्हें हमने देखा. ठीक है, फिर हमने पार्ट 3 देखा. पार्ट 3 के अंदर हमने बी सेल्स को स्टडी किया. क्लियर. अब हम कर रहे हैं टी सेल्स. ठीक है, तो जो भी सारे पार्ट इससे पीछे थे आप उन्हें प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, इम्यूनोलॉजी की प्लेलिस्ट है. ठीक है, तो देखते हैं. हमने कहा टी सेल्स की बात करते हैं, तो टी सेल्स के लिए आप ये देखो कि जो बी सेल्स होते हैं और जो टी सेल्स होते हैं दोनों ही क्या है हमारे, दोनों ही हमारे, और इवन एनके सेल्स भी. ठीक है, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि एन तीनों ही हमारे किसके ड्राइवेशन है, तीनों ही हमारे CLP कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनेटर के ड्राइवेशंस हैं. तीनों के तीनों क्या है, लिम्फोसाइट्स हैं. तीनों के तीनों लिम्फोसाइट्स हैं. ठीक है, अब जो टी सेल और बी सेल हैं वे किस में पार्ट प्ले करते हैं बेटा, वे पार्ट प्ले करते हैं अडेप्टिव इम्यूनिटी में. ठीक है, अडेप्टिव इम्यूनिटी में वे पार्ट प्ले करेंगे. जबकि जो एनके सेल है, बीइंग अ लिम्फोसाइट होने के बावजूद, इवन आफ्टर बीइंग अ लिम्फोसाइट, ये तब भी किस में पार्ट प्ले करेगा, इन्नेट इम्यूनिटी में. ठीक है, इसलिए हम इसे ILC की कैटेगरी में रख देते हैं, इन्नेट लिम्फोइड सेल्स. ठीक, तो हमें पता चल गया कि टी सेल क्या है, एक लिम्फोसाइट है और किसमें कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, अडेप्टिव इम्यूनिटी. अब अडेप्टिव इम्यूनिटी के अंदर भी हमारी डिफरेंट टाइप की आती हैं. ठीक है, दो मेजर जो टाइप हैं क्या क्या है, एक तो हमारे पास ह्यूमरल इम्यूनिटी. ठीक है, एक तो हमारे पास है ह्यूमरल इम्यूनिटी. क्लियर, जो जैसे आपको इस फिगर में दिख रहा होगा, जो ड्रॉ किया हुआ है कि बी सेल्स जो होते हैं, ठीक है, बी सेल्स हमारे दो टाइप के होते हैं, इफेक्टर सेल्स और मेमोरी सेल्स मेजरली. ठीक है, इफेक्टर सेल्स हमारे यानी जो प्लाज्मा सेल्स फॉर्म करेंगे एक्टिवेशन होने के बाद, और वे एंटीबॉडी सिक्रेट करते हैं. तो जो एंटीबॉडी जो जिस टाइप की इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है बेटा, वो होगी ह्यूमरल एडेप्टिव इम्यूनिटी. ह्यूमरल एडेप्टिव इम्यूनिटी. ठीक है, क्लियर. जबकि जो टी सेल्स प्रोवाइड करते हैं, जो टी सेल्स इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, उसे हम कहते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी. कौन सी, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी. ठीक है, वो लगा सकते हैं एडेप्टिव इम्यूनिटी. ठीक है, तो ये उसके पार्ट्स हैं, दो टाइप्स हैं, एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स के, एडेप्टिव इम्यूनिटी के. क्लियर. तो जो टी सेल्स होते हैं, बेसिकली हमने ये वाली बात भी की थी कि जो टी सेल्स होते हैं और बी सेल्स होते हैं, ठीक है, दोनों के दोनों हमारे कहाँ ओरिजिनेट करेंगे. ठीक है, एंड आफ्टर बर्थ हम बात कर रहे हैं किसमें, हमारे बोन मैरो में. ठीक है, ओरिजिनेशन दोनों का कहाँ होगा, बोन मैरो में होगा. लेकिन बी सेल्स का मैच्योरेशन तो बोन मैरो में ही होगा, बट टी सेल्स को मैच्योर होने के लिए वे माइग्रेट करेंगी बोन मैरो से. कहाँ पर जाएंगे माइग्रेट करने के बाद, वे जाएंगी एक और प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के पास. कौन, थाइमस के पास जाएंगी वे. ठीक है, थाइमस में क्या होगा, उनका मैच्योरेशन होगा. मैच्योरेशन का क्या मतलब होता है, मैच्योरेशन यानी टी सेल मैच्योरेशन यानी एंटीजन रिकॉग्नाइजिंग एबिलिटी, एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने की एबिलिटी. ठीक, ये होता है हमारा मैच्योरेशन का मतलब. ठीक है, तो एक तो ये वाला क्वेश्चन आप पॉइंट ध्यान रखो कि मैच्योरेशन कहाँ होता है. ठीक है, मैच्योरेशन हमारा प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में होता है. प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स कौन से, थाइमस हो गया, बोन मैरो हो गया. ठीक है, बोन मैरो में बी सेल टी सेल दोनों ओरिजिनेट करेंगे. बी सेल का मैच्योरेशन बोन मैरो में ही होगा, बट टी सेल्स का थाइमस में होगा. मैच्योरेशन यानी एंटीजन रिकॉग्नाइजिंग एबिलिटी एक्वायर करना. ये कैसे करेंगे, बी सेल्स क्या करते हैं, बी सेल्स BCR का एक्सप्रेशन शो करते हैं मैच्योरेशन के टाइम पे, जबकि जो टी सेल्स होंगे वे TCR का एक्सप्रेशन शो करेंगे, टी सेल रिसेप्टर. ठीक है, बी सेल रिसेप्टर क्या होता है बेटा, बी सेल रिसेप्टर होता है एंटीबॉडी. एंटीबॉडी ही होती है, उस पर प्रेजेंट होती है. ठीक है, एंटीबॉडी IgM होती है, फिर IgD होती है. ये दो टाइप के BCR हो सकते हैं. क्लियर. और जबकि टी सेल में हमारे पास टी सेल रिसेप्टर होगा, तो इसके थ्रू ही एंटीजन रिकॉग्नाइज करेगा. ठीक है, फिर जैसे टी सेल्स की बात करते हैं, अब जो मैच्योरेशन के बाद क्या होता है, मैच्योरेशन के बाद अभी भी ये क्या है, ये नाइव बी सेल्स हैं. ठीक, और नाइव टी सेल्स हैं. ठीक है, नाइव टी सेल मैच्योरेशन के बाद भी. ठीक है, अभी आप इसमें कुछ मत लेके चलो कि कौन सा फैक्टर है, कौन सा मेमोरी है, अभी कुछ ये डिफरेंशिएट नहीं हुआ है, अभी कुछ भी ऐसे डिसाइडेड नहीं है. ठीक है, वहाँ तो हमने देख लिया अभी बी सेल के जो हमने टाइप्स जो पुराने देखा है. ठीक,
हम यहाँ बात करें ओरिजिनेशन से लेके, तो सबसे पहले ओरिजिनेशन हुआ पिरामिड लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर, ठीक है, फिर उसके अंदर मैच्योरेशन हुआ है, तो ओरिजिनेशन मैच्योरेशन हो गया। उसके बाद क्या होता है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर ये माइग्रेट करते हैं और वहाँ पर क्या होता है, इनका डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है, यानी यहाँ पर ये अपनी डिफरेंट डिस्टिंक्ट फंक्शन को एक्वायर करेंगे। डिफरेंशिएशन यानी फंक्शन एक्वायर करना, ठीक है। अब जाकर ये जो हमने पढ़ा है कि जो बी सेल्स हैं ये इफेक्टर सेल्स और मेमोरी सेल्स में कन्वर्ट हो गए, अब ये प्रोसेस होता है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर, ठीक है। तो ऐसे ही जो टी सेल्स होंगे, ठीक, टी सेल्स हमारे किसमें हो जाएंगे डिफ्रेंशिएट, टी सेल्स हमारे इफेक्टर सेल्स में हो जाएंगे और मेमोरी सेल्स में हो जाएंगे। अब अगर हम बहुत डिटेल में बात करें तो इवन इफेक्टर एंड मेमोरी सेल्स के बहुत डिफरेंट सब टाइप्स हैं, तो हमें मेमोरी सेल्स के सब टाइप्स पर फोकस नहीं करना है, ठीक है। मेमोरी के नाम पे हम सिंपल से एक बात करेंगे, मेमोरी टी सेल्स, ठीक है। इफेक्टर पे हमें मेन फोकस करना है। इफेक्टर जो टी सेल्स होते हैं वो दो टाइप के होता है, ठीक है, मेजर 2 टाइप के होता है, टी हेल्पर सेल्स एंड टीसी सेल्स, ठीक। टी हेल्पर सेल्स के भी डिफरेंट सब टाइप्स होते हैं, हम सबकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, ठीक है। टी हेल्पर 1, टी हेल्पर 2, टी हेल्पर 17, टी रेगुलेटरी एंड टी फॉलिकुलर हेल्पर, ठीक है। इन सबके हम फंक्शंस को स्टडी करेंगे, क्लियर। तो देख लेते हैं हमने क्या क्या करा ताकि आपको नोट्स का पता रहे, नोट्स में क्या क्या है। तो हमने कहा भाई सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है, ठीक है, ये प्रोवाइड करते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। अच्छा, एक और मेजर डिस्टिंक्शन कि हमने ये वहाँ भी बात की थी कि जो बी सेल्स होंगे, बी सेल्स हमारे एंटीबॉडीज सिक्रीट करेंगे, ऑब्वियसली बात है, ठीक है, जो इफेक्टर सेल्स है, प्लाज्मा सेल्स हैं बेसिकली। अब ये जो एंटीबॉडी है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा सेलुलरली एक्ट करती है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर इम्यूनिटी तो प्रोवाइड कर देगी बट सेल्स के अंदर नहीं जाएगी, इंट्रा सेलुलर इम्यूनिटी ये प्रोवाइड नहीं करती। जबकि जो टी सेल्स हैं, ठीक है, जो टी सेल्स हैं हमारे, टी सेल्स ये एक्स्ट्रा सेलुलर इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करेंगे और इंट्रा सेलुलर इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक, यानी सेल्स के अंदर भी खात्मा, सेल्स के बाहर भी खात्मा, सेल्स के अंदर भी खात्मा, ठीक है, दोनों चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। अब कौन सा सबसेट, जो हमने ऊपर सबसेट देखे कौन सा प्रोवाइड करेगा वो हम अभी आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं अगेंस्ट बोथ इंट्रासेल्युलर एंड एक्स्ट्रा सेल्युलर, जबकि बी सेल्स सिर्फ एक्स्ट्रा सेल्युलर के अगेंस्ट प्रोवाइड कर रहे थे। साथ में ये जो ट्यूमर सेल्स होते हैं, ठीक है, जो कैंसर सेल होते हैं उसके अगेंस्ट भी एक्ट करते हैं, ठीक है। ये वाली बात कहाँ राइज करेंगे, बोन मैरो में राइज करेंगे। ऑरिजिनेशन बोन मैरो में, मैच्योरेशन थायमस में, ठीक, दोनों ही प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं, क्लियर। अब मैच्योरेशन के टाइम पे हमने कहा कि ये क्या प्रॉपर्टी एक्वायर करते हैं बच्चे, ये एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने की एबिलिटी एक्वायर करते हैं। वो कैसे करेंगे, टी सेल रिसेप्टर टीसीआर को एक्सप्रेस करवाकर, ठीक। अब टीसीआर की बात करते हैं। टीसीआर क्या है, टीसीआर एक हेट्रोडायमर है, टीसीआर एक हेट्रोडायमर है। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम टीसीआर के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बेसिक एक देखना है कि भाई टीसीआर जो है, टीसीआर हेट्रोडायमर है। डायमर यानी 2 चीज़ों से मिलकर बना है और हेट्रो यानी दोनों की दोनों चीज़ें सेम नहीं है, ठीक है। तो या तो ये अल्फा बीटा हो सकता है कि अल्फा बीटा की चेन्स प्रेजेंट है, एक अल्फा एक बीटा, या फिर हो सकता है डेल्टा और गामा की चेन्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो मोस्टली हमें जो अल्फा बीटा वाले हैं वो देखने को मिलते हैं, गामा डेल्टा वाले कम देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये ऐसे भी एमसीक्यूज आ जाते हैं कि कौन सा ज़्यादा, तो 90% करीबन अल्फा बीटा, ठीक है। फिर ये वाली बात जो मैं बहुत टाइम से आपको कहता आ रहा हूँ कि जो टीसीआर है बेसिकली, लाओ इस चीज़ को हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। यह बहुत बढ़िया मैंने बनाया डायग्राम। अब देखो हमें बात करनी है जो टी हेल्पर सेल है, ठीक है, इफेक्टर सेल पर फोकस करते हैं। मेमोरी का तो हमें पता है भाई, ठीक है, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। तो टी हेल्पर भी होता है और टीसी हमारे क्या है, दोनों इफेक्टर सेल्स हैं, क्लियर। ये मेजर फंक्शन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि टी हेल्पर सेल जो होगा, ठीक है, दोनों की सरफेस पर क्या होगा, टीसीआर प्रेजेंट होगा। हमने अभी बात करी मैच्योरेशन के टाइम पर टीसीआर एक्वायर करेंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि जो टी हेल्पर सेल है, ठीक है, उन्हें जो आकर कोई आकर एंटीजन प्रेजेंट करेगा, ठीक है, कोई इनेट इम्यून सिस्टम का सेल आएगा, ठीक है, वो आकर एंटीजन प्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो टी हेल्पर सेल को कौन एंटीजन प्रेजेंट करता है, तो टी हेल्पर सेल को एंटीजन प्रेजेंट करते हैं एपीसीज, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, ठीक है। अब एंटीजन प्रेजेंटेशन की जो एबिलिटी है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, एंटीजन प्रेजेंटेशन की जो एबिलिटी है वो सिर्फ एपीसीज के पास नहीं होती, वो हर एक न्यूक्लिएटेड सेल्स के पास होगी लगभग, ठीक है। तो कौन से पर्टिकुलर सेल्स एपीसीज हुए, जिनके पास क्लास 2 एमएससी का मॉलिक्यूल है, ठीक, जो रेड से मैंने शो किया है, जिनके पास ये है, ठीक। जब वे इसका यूज़ करके
ठीक, क्या करेंगे, प्रोसेस्ड पेप्टाइड एंटीजन, यानी जो उनके पास पेप्टाइड एंटीजन आया, यहाँ पे लेट से पेप्टाइड एंटीजन प्रेजेंट था, कोई भी पैथोजन का टुकड़ा, उसे इन्होंने अंदर क्या लिया, फेगोसाइटाइज किया, फिर उसे छोटे छोटे पीस में ब्रेक डाउन कर दिया, फिर उसे बाहर निकाल दिया, फिर उन्हीं को यहाँ पर प्रेजेंट कर दिया MSC क्लास सेकंड मॉलिक्यूल्स पर। ठीक है, अब इसके थ्रू ये एंटीजन प्रेजेंट किसे करेंगे, TCR को, टी हेल्पर सेल को। ठीक है, टी हेल्पर सेल को करेंगे जिसके पास क्या है, TCR। क्लियर, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंटीजन प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो टी हेल्पर सेल को कौन एंटीजन प्रेजेंट करेंगे, APCs एंटीजन प्रेजेंट करेंगे टी हेल्पर सेल को। कौन से APCs, जिनके पास क्लास सेकंड MSC मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, MSC की क्या होती है, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ठीक, दो टाइप्स का होता है जो हमने बात करी। एक तो हमने बात कर ली क्लास सेकंड किसके पास प्रेजेंट होगा, क्लास सेकंड होगा किसके पास प्रेजेंट, प्रोफेशनल एंटीजन्स के पास, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के पास। ठीक है, और क्लास फर्स्ट इनके पास होगा न्यूक्लिएटेड सेल्स के पास। ठीक है, यानी इनके पास भी आपको APCs के पास भी जो है क्लास फर्स्ट मॉलिक्यूल मिल जाएगा। ठीक है, बट ये उसे यूटिलाइज नहीं करते, मेनली क्लास सेकंड को यूटिलाइज करते हैं और टी हेल्पर सेल्स को एंटीजन प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, TC सेल्स को कौन एंटीजन प्रेजेंट करता है, कोई भी न्यूक्लिएटेड सेल लगभग एंटीजन प्रेजेंट कर सकता है, लेकिन किसके थ्रू करेंगे। ठीक है, यहाँ पर वे क्लास फर्स्ट MSC मॉलिक्यूल को यूज करके एंटीजन को प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी जो प्रोसेस पेप्टाइड एंटीजन है। ठीक है, अच्छा ये वाली बात बहुत एक मैं यहाँ पे बता देता हूँ, इसी को हम देख भी लेंगे अलग से, कि हमने बात करी भाई जो B सेल्स हैं, ठीक है, एंटीजन को रिकॉग्नाइज ये भी कर सकते हैं और T सेल्स भी एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ये BCR के थ्रू करेगा, ये TCR के थ्रू करेगा। ठीक है, तो जो BCR है ना बेटा, BCR की ज़्यादा कुछ ख्वाहिश ही नहीं है। इसे आप कार्बोहाइड्रेट टाइप का एंटीजन ला दो, इसे पेप्टाइड ला दो, ठीक है, इसे लिपिड नेचर का ला दो, ये किसी से भी एक्टिवेट हो जाएगा, यानी BCR किसी को भी रिकॉग्नाइज कर लेगा। ठीक है, और ना इसे किसी प्रोसेसिंग की रिक्वायर्ड है, ना BCR को एंटीजन रिकॉग्नाइज करने के लिए किसी प्रोसेसिंग की रिक्वायर्ड है। यानी फॉर एग्जांपल एक बड़ा टुकड़ा था, उसे जरूरी नहीं कि उसे आप छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करके इसे प्रोवाइड करो, इसकी ऐसी कोई अलग से ख्वाहिश ही नहीं है। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, तीसरा मेजर पॉइंट क्या होता है कि इसे कोई भी सेल आकर एंटीजन प्रेजेंट कर देगा, इसे APCs की अलग से रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, कोई भी आए और BCR को एंटीजन प्रेजेंट करते, उससे क्या होगा, BCR एक्टिवेट हो जाएगा और फिर ये फर्दर अपनी एक्टिविटी शो करेगा, इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, बेसिकली क्या करेगा, तब जाकर ये डिफरेंशिएट होगा इफेक्टर सेल्स में। ठीक, अब TCR जो होता है, TCR की बहुत ज़्यादा नखरे होते हैं। TCR क्या करेगा, TCR कहेगा नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस्ड मैं सिर्फ और सिर्फ पेप्टाइड एंटीजन, यानी प्रोटीनेशियस नेचर का एंटीजन, उसे ही एक्टिवेट होगा, उससे ही। ठीक है, उसे रिकॉग्नाइज करूंगा, TCR कह रहा है ये। दूसरी बात ये क्या कह रहा है कि मुझे प्रोसेस्ड हुआ चाहिए, यानी कि पेप्टाइड है तो आप ऐसे ले आए, मुझे प्रोसेस्ड हुआ चाहिए। ठीक है, तो यानी एक बड़ा पेप्टाइड तो आप छोटे छोटे टुकड़े करके फिर मेरे को प्रेजेंट करो। क्लियर, फिर क्या बात आती है, तीसरी एक बात कि मुझे कोई भी जो है, कोई भी आकर, ये नहीं कि कोई भी आकर भी एंटीजन प्रेजेंटेशन कर दे, मुझे स्पेसिफिकली APCs चाहिए, मेजरली वही आकर मुझे क्या करेंगे, एंटीजन प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब मेजरली वाली जो कहानी है ना, ये किसके लिए सही है, ये जब हम बात करें टी हेल्पर सेल्स के लिए सही है। ठीक है, TC सेल्स को स्टिल आकर जो और न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं वे एंटीजन प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसा हमने इस फिगर में देखा। क्लियर, अच्छा अब एक और बात, जैसे हमने बात कही थी कि जो B सेल्स थे, ठीक है, B सेल्स में हमने कहा था कि CD19 टाइप का मार्कर हमें कहाँ मिलता है, B सेल्स में मिलता है, ये उसकी पहचान है, सरफेस मार्कर है। ऐसी जो टी हेल्पर सेल्स हैं, टी हेल्पर सेल्स में आपको मिल जाएगा CD4 मार्कर। ठीक है, और T जो साइटोटॉक्सिक सेल है, TC सेल, ठीक है, इसमें आपको मिल जाएगा CD8। क्लियर, तो CD ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज़। ठीक है, टी हेल्पर पे आपको CD4 मिलेगा। क्लियर, जबकि T साइटोटॉक्सिक पर आपको CD8 मिलेगा। ठीक है, ये जो एंटीजन प्रेजेंटेशन में इंटरेक्शन हो रहा है ना MSC और TCR का, काइंड ऑफ ये इसे देखते हैं। ठीक है, ये इसमें हेल्प करते हैं जो CD8 और CD4 है कि प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्लियर, तो देख लेते हैं नोट्स के अंदर भी ये वाली बात कि नाइव टी हेल्पर सेल्स जो होंगे हमारे सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू में जाने के बाद फिर ये इफेक्टर सेल्स में डिफरेंशिएट होते हैं, तो मेमोरी सेल्स फॉर्म करेंगे, फिर इफेक्टर सेल्स। मेमोरी में भी हमारे पास, मेमोरी की हमने बात नहीं करी है, ज़्यादा डिटेल में हम जाएंगे नहीं। इफेक्टर सेल्स में हम कह रहे हैं कि भाई हमारे पास TC भी हो सकते हैं, T साइटोटॉक्सिक, और T हेल्पर सेल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर T हेल्पर सेल्स की भी हम अभी आगे फर्दर
और डिफरेंट डिफरेंट सब टाइप्स देखेंगे, ठीक है। फिर हमने कहा भाई टी हेल्पर सेल्स के अंदर के पास CD4 मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन होगा जो उसकी पहचान होगी, ठीक है, जैसे CD19 बी सेल्स की थी, क्लियर। और TC सेल्स के पास होगा CD8 मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन। ये इंपॉर्टेंट है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, पूछ लेते हैं, क्लियर। किस किस जो हमारे टी सेल्स हैं ये किस किस को ठिकाने लगा देते हैं, APCs को, जो एंटीजन प्रेजेंट करेगा उसे भी खत्म कर देंगे, क्योंकि उसके पास भी तो पैथोजन का टुकड़ा है ना, तो कैमरा उसे खत्म कर देते हैं। कैंसर सेल्स के अगेंस्ट, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स के अगेंस्ट, ठीक है, ग्राफ्ट्स के अगेंस्ट, इन सब के अगेंस्ट ये एक्ट कर देते हैं, क्लियर। बाकी हमें पता है एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर पैथोजन कोई भी होगा उसके अगेंस्ट ये एक्ट करेंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इनके फंक्शंस की, पर्टिकुलरली जो फैक्टर सेल्स हैं, ठीक है, TC और T हेल्पर। तो TC में हम बात करें, ये पर्टिकुलरली जो इंट्रासेलुलर पैथोजेंस होते हैं उनके अगेंस्ट एक्ट करते हैं, ठीक है। अब एक ये भी कैसे करते हैं, अभी इससे आप कहोगे ये इंट्रासेलुलर पैथोजन के अगेंस्ट एक्ट कैसे कर रहे हैं, ये अंदर सेल के अंदर घुसेगा कोई नहीं, ये क्या करता है, जो भी इन्फेक्टेड सेल होता है उसे किल कर देता है, ठीक है, जो भी इन्फेक्टेड सेल होता है उसे किल कर देते हैं, ठीक है। तो ये कोई भी वायरस इन्फेक्टेड सेल होगा, ठीक है, या फिर कोई भी सेल के अंदर बैक्टीरिया पैरासाइट होगा तो पूरे सेल को ही खत्म कर देंगे, ठीक है। जबकि जो टी हेल्पर सेल्स हैं ये कैसे रेगुलेटरी नेचर के, इनका फंक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन के अगेंस्ट भी एक्ट करेंगे और इंट्रासेलुलर पैथोजन के अगेंस्ट भी एक्ट करेंगे, ठीक है। अभी करते कैसे हैं ये क्या करेंगे, साइटोकाइन्स को सिक्रीट करेंगे। साइटोकाइन्स क्या होता है, सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जिससे डिफरेंट जो सेल्स हैं आपस में कम्युनिकेट करते हैं और एक प्रॉपर कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स जो है वो इनिशिएट होता है, ठीक है। क्योंकि एक सेल तो इनफ नहीं है ना, पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम होता है जो कई सारे टिश्यूज और कई सारे सेल से मिलकर बना है। सब में बेसिकली हार्मोनी होनी चाहिए, सब में कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है, ताकि एक दूसरे के हिसाब से काम कर सकें, क्लियर। तो ये क्या करते हैं बेसिकली, अभी हम देखेंगे टी हेल्पर सेल की सब टाइप जो है, ठीक है। एक मेजर बात क्या है कि इन दोनों का जो रेशियो है CD4 to CD8 वो सेल्स में मेंटेन रहता है, कितना 2:1 नॉर्मल कंडीशंस में। अगर इसमें डेविएशन देखने को मिले इस 2:1 में तो हम कहेंगे कि भाई कोई ना कोई शायद इंडिकेशन है कि कोई ना कोई इम्यूनो डेफिशिएंसी यानी इम्यून सिस्टम में कुछ ना कुछ कमी है, ठीक है। उस तो जैसे कि HIV हो गया या फिर कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज, तो ये उसका इंडिकेशन हो जाता है, क्लियर। एक एक्स्ट्रा पॉइंट था। अब आपको मेन फोकस यहाँ करना है कि जैसे हमने TC सेल्स की बात करी, ठीक है, ऐसी जो टी हेल्पर सेल्स हैं उनके हमने कहा भाई डिफरेंट सब टाइप्स हैं। क्या क्या हमारे पास सब टाइप्स, तो टी हेल्पर 1 हो सकता है, ठीक है, जो क्योंकि हमने अभी बात करी कि टी हेल्पर जो सेल्स हैं वे हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर पैथोजन दोनों के अगेंस्ट एक्ट करेंगे, जबकि TC सेल सिर्फ और सिर्फ इंट्रा सेलुलर पैथोजन के अगेंस्ट एक्ट करेंगे। तो इसमें जो डिफरेंट सब टाइप्स होंगे, ठीक है, उनके अपने अपने फंक्शन है। जो टी हेल्पर 1 है वो इंट्रा सेलुलर पैथोजन के अगेंस्ट एक्ट करता है, टी हेल्पर 2 एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन के अगेंस्ट एक्ट करता है, टी हेल्पर 17 ये क्या करता है, ये इंटरल्यूकिन 17 सिक्रीट करता है। इंटरल्यूकिन 17 एक टाइप का साइटोकाइन है, सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये रोल प्ले करते हैं बेटा सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में, ठीक है। तो यानी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी भी एक्टिवेट कर रहा है टी सेल, जो हमने पढ़ा है। साथ में एक नई बात आपको क्या पढ़ने को मिलेगी कि इसके अंदर एक और सबसेट होता है जिसे हम कहते हैं टी फॉलिकुलर हेल्पर सेल, ठीक। ये क्या करता है, बी सेल के डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है, ठीक है, उसे बी सेल्स को एक्टिवेट करवाने में, उनका डेवलपमेंट करवाने में, ठीक है। तो एक तरह से ये ह्यूमरल इम्यूनिटी में भी रोल प्ले कर रहा है, क्लियर। तो एक तरह से क्या होता है एक्चुअली ना, जब भी एंटीजन आता है ना, एक हमने तो पढ़ा है भाई एंटीजन आएगा और बी सेल्स को एक्टिवेट कर देगा, ठीक है, तो एडेप्टिव इम्यूनिटी हो जाएगी, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो जाएगा। एक तरीका क्या है कि एंटीजन आएगा और टी सेल्स को एक्टिवेट कर देगा और टी सेल्स फिर पूरे के पूरे जो एडेप्टिव इम्यून सिस्टम है, यानी चाहे सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी हुआ या फिर चाहे ह्यूमरल इम्यूनिटी हुआ, दोनों को ही एक्टिवेट कर देंगे, ठीक है। तो इसमें मेजर बात क्या होती है कि जो बी सेल्स के थ्रू एक्टिवेशन होता है ना, वो उतना कारगर नहीं होता, उतना इफेक्टिव नहीं होता, उतना एफिशिएंट नहीं होता, ठीक है। तो मेजर जो बॉडी के अंदर अगर एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है, मेजरली बी सेल डायरेक्टली भी टी सेल के बिना भी बी सेल्स एक्टिवेट हो सकते हैं, ठीक है, किए जा सकते हैं, लेकिन वो उतना एफिशिएंट नहीं होता। इसलिए मेजर जो बॉडी के अंदर एडेप्टिव इम्यूनिटी जनरेट हो रही है तो उसमें मेजर रोल हमेशा टी हेल्पर सेल्स का ही आएगा, ठीक है। कि टी हेल्पर सेल्स सब करा सकते हैं, सेलुलर पैथोजन के अगेंस्ट इम्यूनिटी, एक्स्ट्रा सेलुलर के अगेंस्ट, ठीक, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड कराने जो टी सेल्स हैं और उन्हें एक्टिवेट करना, ठीक है, इवन बी सेल्स का डेवलपमेंट करवाना, बी सेल्स को एक्टिवेट करना,
ठीक है। और साथ में इसके पास एक और रिस्पॉन्स है, वो है रेगुलेटरी टी सेल रिस्पॉन्स। रेगुलेटरी टी सेल रिस्पॉन्स में क्या करते हैं कि अगर इम्यून रिस्पॉन्स ज़्यादा हो गया, एग्जैगरेटेड हो गया, ठीक है, तो वो बॉडी को हार्म कॉज कर सकता है, ठीक है, जैसे कि साइटोकाइन स्टॉर्म वगैरह प्रोड्यूस कर देना, ठीक है, हाइपर एक्टिविटी किसी भी चीज़ की बुरी है। तो एक्स्ट्रा इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करने की एबिलिटी एक डिफरेंट सब टाइप के पास है, जिसे हम कहते हैं रेगुलेटरी टी सेल, ठीक है। तो ये हमारा जो था टी सेल्स के ऊपर काफ़ी डिटेल में हमने बात करी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम एनके सेल्स को, जो नेचुरल किलर सेल्स होते हैं, उन्हें स्टडी करेंगे, ठीक है। फिर हमारे लिम्फोसाइट्स जो है, हमारे जो सेल्स है इम्यून सिस्टम के, वो कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको जो वीडियो है, जो टॉपिक है, वो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी सारे वीडियोस हैं उन्हें शेयर करें ताकि और की भी हेल्प हो सके। एंड प्लीज़ डोनेट करें 10 रुपीज़ पर मंथ। इससे आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में एंड इस वर्ल्ड में डिफरेंस क्रिएट होगा। एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको नॉर्मल सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ, बेटर बुक्स एंड टेक बायर कर सकूँ। सो थैंक यू फॉर माय एक्सट्रीमा। सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।